हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। डेली एक पढ़ाई वाली वीडियो शाम को 9 बजे आएगी, चाहे वो फर्स्ट की आए, थर्ड की आए, फिफ्थ की आए, लेकिन डेली शाम को आज से एक 9 बजे वीडियो मिला करेगी। और भैया इससे मेरे ऊपर भी प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा और आपके क्लासेस भी चलते रहेंगे भाई, ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भाई 6 पेपर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट वांटेड है। आप देखना उसी पेपर के अंदर बार बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब 6 पेपर हम लोगों ने लगाए हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं और कितने नंबर में आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो भाई, पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, जो क्वेश्चन हम मोस्ट वांटेड बताएं उसे लिखते चलो। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी हम दे देंगे फ्री में, अपना चैनल है BDKDN BSc भैया, ठीक है। सबसे पहले जो पहले नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन फेज रूल, गिब्स फेज रूल मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। पढ़ा भी चुके हैं हम, आपको सभी को पता है भैया। जितने भी देखो इन 6 पेपरों के अंदर जो भी हम आपको 5-10 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बताएंगे, उनकी सब की वीडियोस आपको मिलेगी यहीं यूट्यूब पर भैया, ठीक है। अगर आप चाहते हो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज बिल्कुल कायदे से, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे एप्लीकेशन का। सिर्फ 399 रुपए में पूरा कोर्स बना दिया है। कल से लेके परसों तक सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आराम से देखना शुरू करो, आखिरी तक देख डालो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, सारी पीडीएफ सब कुछ वहीं पर आपको इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक भाई। बाकी जो मोस्ट वांटेड है वो हम यहां पर भी वीडियोस देने वाले हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है गिब्स फेज रूल मोस्ट वांटेड है भाई, इसे आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि पेपर के अंदर अभी आप देखना ये कितनी बार रिपीट हुआ होगा। और गिब्स फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ठीक। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर जेल्स। देखो जेल आए हुए हैं, ठीक है, इस पेपर में आ गए, लेकिन जेल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बार बार पेपर के अंदर दिखे भैया। हम आपको एक पर्सनल अगर सजेशन दें, क्योंकि हमें 12-15 साल हो गए हैं, अभी 23 जुलाई को 14 साल पूरे हो जाएंगे हमें पढ़ाते हुए ऑफलाइन भाई, ठीक है। तो 23 जुलाई को हो उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये जो 5-6 पेपर हम आपको यहां पे दे रहे हैं ना, जैसे कुछ बेचारी लड़कियां होंगी वो सिर्फ मतलब शिद्दत के साथ में बीएससी की तैयारी कर रही होंगी, सिर्फ बीएससी ही पढ़ती होंगी, तो वो लोग क्या करें, ये सारे क्वेश्चंस नोट करते चलें, ठीक। और इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लो, 75 में 75 का पेपर हो जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। यही बीएससी में पेपर पैटर्न का तरीका है भाई, ठीक है। तो जेल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन पेपर में आए हुए हैं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। राइट शॉर्ट नोट और लिक्विड क्रिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्पेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, ये सब आपको पढ़ाएंगे भी भाई। तो लिक्विड क्रिस्टल मोस्ट वांटेड है भैया, पेपर के अंदर आता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सभी को पता है, एक डायामैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, जिसमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। ठीक क्वेश्चन है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉन डर वाल्स कांस्टेंट। वॉन डर वाल्स समीकरण समझते हो भैया, क्या होती है बताओ। गैस समीकरण होती थी PV बराबर RT, लेकिन जो वॉन डर वाल्स ने कहा, उन्होंने कहा ये समीकरण ठीक नहीं है भैया। आदर्श गैसों के लिए तो ठीक है, रियल गैसों के लिए P में कुछ जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, A/B² जुड़ेगा। आयतन में कुछ घटेगा, कितना घटेगा, B घटेगा। तो एक जो इन्होंने कांस्टेंट A और B बढ़ाया है कि P में कुछ जोड़ा है, B में कुछ घटाया है, A और B, यही वॉन डर वाल्स कांस्टेंट कहलाते हैं। इनकी यूनिट वगैरह सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो गिब्स फेज रूल मोस्ट वांटेड है भाई, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए, ये भी आ सकता है। और वॉन डर वाल्स कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, यानी डायमेंशन क्या होती है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। बाकी तो पेपर है तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट ही है। जैसे यहां पे देखो, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और कोटि क्या होती है, प्रॉपर आपको पढ़ाया हुआ भी है। और देखो पेपर में ये 7.5 नंबर में आया हुआ है भैया, ठीक है, 7.5 नंबर में आया हुआ है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको जरूर 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 पढ़ लेना भाई, ठीक है। उसका डिटरमाइन द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी BRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी BMP हो गया, और V एवरेज, ये जो वेलोसिटीज होती हैं इसका आपको रेशियो बताना है भाई, ठीक है। तो ये मैक्सवेल के द्वारा सारी डिटेल दी गई हुई थी, तो ये भी आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे पूरा डिटेल में। उतना ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पेपर में ये आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जरूर पढ़ लो भैया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेपर के अंदर देखो आ भी रही है, और क्वेश्चन पूरा 15 नंबर लॉन्ग में ये आया हुआ है भाई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप पढ़ो भाई, ठीक है।
डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो भैया, हमने आपको पहले ही बताया कि 2-3 चीजें तो जरूर पढ़ लो, जैसे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और ऑर्डर ऑफ में भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका जो हमने आपको डेरिवेशन करवाया हुआ है K बराबर 2.303 अपॉन में T log A अपॉन A, ये वाला डेरिवेशन पूरा साथ में आया हुआ है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल्स, डिराइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर इट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके गुण भी बताने कि इस समीकरण को ये फॉलो करती है, ठीक है। इसके लिए जो मात्रक होते हैं वो ये होते हैं, इसमें सांद्रता इतनी गुना करोगे तो वेग इतना गुना हो जाएगा। ये सब आपको प्रॉपर पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है। गिव द थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन फ्रॉम क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मोस्ट वांटेड है भैया, लॉन्ग में 25 नंबर में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो ना है, वरना क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को नंबर 1 पे लिख लो। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर में आती रहती है, पहले भी कराई हुई है। और जो चीजें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, वो सब आपको यहां YouTube पर भी मिलेगा। देखो असलियत में यार खुल के बताते हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि नहीं 5 बजे वीडियो डालो, फिर 8 बजे डालो, फिर ऑफलाइन भी पढ़ाओ, फिर कोर्स भी बनाओ, सारी चीजें। इस चक्कर में कंटेंट भी अच्छा नहीं बन पा रहा था। अब देखो आज का थंबनेल, आप देखो कितना अच्छा थंबनेल बना हुआ है। तो अच्छा थंबनेल, अच्छा SEO, अच्छी वीडियोज आपको देंगे, अच्छा पूरा हम भी दिल खुश होकर बनाएंगे कि आज ये वीडियो डालनी है, मजा आ जाएगा। तो इस तरीके से जिस भी सेमेस्टर की वीडियो डालेंगे वो 9 बजे वीडियो पड़ेगी। बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसे थोड़ी जल्दी है या फिर फटाफट से पढ़ना है, सारा रिवीजन करना है, वो कोर्स ज्वाइन कर लेगा, आराम से पढ़ता रहेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी भाई, ठीक है। तो थोड़ी सी हमारी भी समस्या को समझो यार, 7-8 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने के बाद में, फिर सारी चीजें करने के बाद में, घर है पूरा, इधर वाला घर है, उधर वाला घर है, आंटी जी रहती हैं, सारी चीजें मैनेज करने के बाद में घर के अकेले हैं भैया, कई बार प्रेशर आ जाता है। आपको सही बात बताएं, कल भी हम 4:30 बजे घर गए, परसों भी 4:30 बजे घर गए। क्यों? क्योंकि भैया जितना भी कोर्सेज बनाए हैं ना, वो सब अपलोड करने में अंधाधुंध लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सारी चीजें पूरी हों, बच्चे पढ़ सकें आराम से। तो टाइम यार उतना ही है, ये चीजें हो जाती है। एक्सप्लेन द फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हम ये नहीं कह रहे ये लॉन्ग में आएगा, लेकिन पेपर के अंदर ये 2 नंबर 3 नंबर तो दिला ही जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है। जैसे यहां पर ये देखो 7.5 नंबर में आया है, तो 7.5 नंबर का 2.5 नंबर है, यानी 2.5 नंबर में फेज आया है, 2.5 नंबर में कंपोनेंट आया और 2.5 नंबर में डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है भाई, ठीक है। एक इक्वेशन प्रूव करने को कही है, Pb बराबर 1/3 mnu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन है गैस के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में ठीक ठाक आ जाती है। फिलहाल अगर आप हमसे कहोगे लास्ट दिन देख रहे हो, 1-2 दिन 3 दिन पहले देख रहे हो, तो ये वाली इक्वेशन मत पढ़ना भाई, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर अभी टाइम है आपके पास 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आप ये सब तैयार करो, लेकिन टाइम नहीं है तो ये इक्वेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझते हो इस तरीके के, K4 FeCN का होल ऑफ 6, ठीक। हम लोगों ने 12th क्लास में इस तरीके के नाम पढ़े हुए हैं, IUPAC नाम रखना सीखे हैं। यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनकी जो समाव्यवता हुआ करती थी, आयोनाइजेशन समाव्यवता है, लिगैंड समाव्यवता है, ये आपको यहां पर लॉन्ग में लिखना है और ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया भैया, देखो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो भैया, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, लो पेपर में आया हुआ है, पढ़ लो इसे। क्या होता है बताओ, A इज द रिवर्सिबल B, जितनी जल्दी A से B बने उतनी जल्दी B से A बने। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के बराबर होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, तो क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बार फिर आ गई, और ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार फिर आ गई। समझ रहे हो भाई? तो बिल्कुल आसान है, आप आराम से अगर समझोगे तो चीजों को कर पाओगे भैया, ठीक है। देखो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, ये PDF अभी हम तुरंत देंगे, खुद देखना बैठ के भाई। ये सारी चीजें इकट्ठी करने में, छांटने में टाइम लगता है, इकट्ठा करना पड़ता है भैया। फ्री में अपना चैनल है BDKDN BSc, टेलीग्राम पे उसे ज्वाइन करो। जैसे ही वीडियो पड़ेगी ये PDF दे देंगे, अपने आप देखो बैठ के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या तुम्हें आते हैं। PDF इसका प्रिंट निकलवा पाओ, प्रिंट निकल लो, उसमें हाईलाइट करो बैठ के। देखो मेरे पास हाईलाइटर स्टेपलर सब यहाँ क्यों पड़ा रहता है, जैसे ही कुछ मिलता है तुरंत उसे हाईलाइट करते हैं, लिखते हैं। आप भी यही करो भैया, ठीक है। 3-4 पन्ने को 5 पन्ने की PDF है, प्रिंट निकलवा लो। सेमेस्टर के लिए इतना तो खर्चा कर सकते हो ना भाई, प्रिंट निकलवा लो, हाईलाइट करो बैठ के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस इसी तरीके से तो पढ़ाई करी जाती है यार।
उसके बाद और अगर ये सारे टॉपिक एक जगह पे चाहिए टॉपिक वाइज भैया करा देंगे। आइडियल और रियल गैस क्या होती है, बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक वाइज सब कुछ आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा, बस हमें 2-3 दिन लगेंगे, सब अपलोड कर देंगे भाई, ठीक है। आइडियल और रियल गैस क्या होती है बता चुके हैं आपको भैया, जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, पीवी बराबर आईटी का पालन करती हैं, आइडियल गैस है। बायल चार्ल्स के नियम का पालन करती है, आइडियल गैस है। नहीं करती है, रियल गैस है भाई, ठीक है। व्हाट आर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की कंटिन्यूटी है क्या होती है, उतना पेपर में नहीं आता है भैया, मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो मत पढ़ो, कम टाइम है मत पढ़ो। देखो लिक्विड क्रिस्टल फिर से आ गया एक बार, वैन डर वाल्स इक्वेशन फिर से आ गई एक बार, लिगेंड एक बार फिर से, खाली एम्बीडेंटेड लिगेंड आया, लेकिन मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड सारे लिगेंड पढ़ने हैं, पेपर में आएंगे ये भैया। ये अगर कोई बच्चा 12th में भी है किसी का भाई, वो भी पढ़े, लिगेंड आएंगे भैया। डी ट्रांजिशन मोस्ट वांटेड है भैया, मोस्ट वांटेड, ये पेपर में जरूर आएगा, कोई पेपर उठा के देख लो, डी ट्रांजिशन पेपर में आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल पॉइंट या यू टेक्टिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कराने वाले हैं आपको, ठीक है। बायल का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है आपको, देखो एक बार फिर लिक्विड क्रिस्टल आ गया, देख रहे हो आप कितनी बार लिक्विड क्रिस्टल आया है, कितनी बार क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आई है। बायल का नियम बढ़िया है, पढ़ो आराम से, 11-12 वाला EAN, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने को आ गया है। ये हमने शॉर्ट में भी वीडियो बना के डाली थी, और लॉन्ग में भी कई बार पढ़ाया हुआ, फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आपसे पूछा गया है, और आप आसानी से इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक नंबर निकाल पाओगे। कीलेशन क्या होता है, या उसी को कीलेट भी कहते हैं, तो कीलेशन या कीलेट इफेक्ट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो एक बार रेट कांस्टेंट पेपर में पूछा गया, रेट कांस्टेंट बार बार पेपर में आता है, बढ़िया है भाई, ठीक है। लासातेलिए का नियम आया हुआ है, लासातेलिए का नियम पेपर में आया हुआ, बार बार आ रहा, ठीक। ये देखो लिगेंड फिर से आ गया, फिर से लिगेंड आ गया, जॉन टेलर इफेक्ट बेकार, जॉन टेलर इफेक्ट भैया बेकार, पेपर में कहीं तुक्के में आ गया होगा, नहीं आता है, ठीक है। अगर टाइम है तो पढ़ो बैठ के, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको अच्छी अच्छी चीजें भैया, ठीक है। उसके बाद ये देखो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या है, देखो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, एक कोलिजन थ्योरी है, एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। ट्रांजिशन स्टेट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पढ़ाई हुई है, सर्च करोगे कोई बड़ी बात नहीं, अपनी वीडियो पहले नंबर पे आ जाएगी। बीएससी का कोई टॉपिक सर्च करो भैया, बहुत सारा कंटेंट बना के दिया है, ध्यान से देखना, 3000 के करीब वीडियो तो सिर्फ इस चैनल पे पब्लिक है। लोगों को लगता है सर आपने किया क्या, भैया किया नहीं, पिछले 4 सालों से सिर्फ सुबह दोपहर शाम रात गधा बन बन के तब ये वीडियो बनी है। जितने भी कोर्सेज हैं, पता नहीं कितने तो अनपब्लिश्ड पड़े हुए, जो पहले के कोर्सेज हैं, कम से कम 5000 वीडियो उसमें अपलोडेड है भाई, 10-12-15 वीडियो बना चुके हैं। और उसके बाद अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप कह रहे हो अरे सर जी क्या कर रहे हो यार। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ऐसे ही थोड़ी कह देते हैं ये इंपॉर्टेंट है यार, हवा में थोड़ी कह देते हैं। आप कॉन्फिडेंस भी देखो कहां से आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है मेहनत से, लगातार कर करके देखा है, उठा के देखा, रिसर्च करके देखी है कि क्या क्या पेपर में आया हुआ है भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगी 25 नंबर में यार। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लासातेलिए का नियम फिर आ गया एक बार, देखो भाई, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव फिर आ गया भैया। ये देखो वाटर सिस्टम, कम से कम 50 बार पेपर में आया हुआ वाटर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, पीबीएजी सिस्टम है, H2O सिस्टम है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, H2O वाला, कतई छोड़ के नहीं जाना, H2O सिस्टम बार बार पेपर में आता है। एलएस कपलिंग आ जाता है पेपर में कई बार भाई, ठीक है। फिर आ गया एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वही पेपर नहीं है भैया, सब अलग अलग पेपर हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देखो फिर से आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर आ गया, यानी केपी और केसी में संबंध, केपी क्या है, गिब्स फेज रूल एक बार फिर आ गया। 6 पेपर अलग अलग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, क्या अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि वही क्वेश्चन आते हैं? सब कुछ नहीं बदलता है मेरे भाई, वही चीजें रिपीट होती हैं आपकी, कोई यूनिवर्सिटी है, सिलेबस भी लगभग सबका सेम होता, मिला लो अगर आपको लगता है मिलता जुलता सिलेबस है तो आ जाओ भैया, चाहो तो एप्लीकेशन पे आ जाओ, चाहो तो यहां सब्सक्राइब कर लो, इतना हम आपको करा देंगे कि भाई भुगतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन देखो फिर आ गई एक बार, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक। ये देखो फिर अभी हमने आपको बताया कि डी ट्रांजिशन जो होता है, इसके डायग्राम आ गए भैया, D1 का डायग्राम बनाओ, D9 का डायग्राम बनाओ, डी स्प्लिटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें देखो बार बार आ रही हैं भाई, ठीक है। ये देखो फिर रेट ऑफ रिएक्शन आ गया शॉर्ट में, dx/dt, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया भाई, ठीक है। किन्हीं दो, ये देखो फिर वही समाव्यवता आ गई, अभी बताया था, थोड़ा सा शायद ये आपको गंदा दिख रहा होगा। फिर आइसोमेरिज्म आ गई भाई, आयनन समाव्यवता, लिगैंड समाव्यवता ऊपर भी आई थी, देखो यहां भी आई हुई है भैया, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फिर आ गई भाई, डी ट्रांजिशन वाला यार, डी स्प्लिटिंग फिर से आ गई है भैया। टाइप्स ऑफ, ये देखो क्या आ गया, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये समझते हो क्या है ये जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी,
जो आपने डिस्पर्सियन फोर्सेस पढ़े थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, ये वो क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, भाई बार बार पेपर में चीजें आ रही हैं। बर्नर का सिद्धांत, दो संयोजकताएं होती हैं सीएमए की, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता, वही बर्नर का सिद्धांत है जो 12th में पढ़ा हुआ है। काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके गुण बताओ। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी, समझ रहे हो, देखो फिर आ गया, ये कौन सी वेलोसिटी है जो अभी ऊपर आया था, BRMS हम आपको बता रहे थे, BRMS है, VMP है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, जो ऊपर भी आया था यहां भी आया हुआ है। तो इस पूरे पेपर को एनालाइज करो बैठ के यार, देखो बैठ के। ये देखो फिर एक बार वाटर सिस्टम आ गया, और कैसे बताएं भाई, फिर वाटर सिस्टम आ गया। और कोई बड़ी बात नहीं, इस बार जब आप पेपर दे रहे होगे मेरी ये शकल याद आ रही होगी, फिर वाटर सिस्टम आएगा वाटर सिस्टम भैया, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक बार फिर आ गई है यार, कितनी बार बताएं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक बार फिर आ गई है। देखो ला-सातेलिए का प्रिंसिपल फिर आ गया है, बर्नर का सिद्धांत फिर आ गया है, फेज फिर है, कंपोनेंट फिर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फिर है, लिगैंड फिर है। यानी ऊपर से सब पढ़ते चले आए तो देखो पूरा पूरा पेपर। बीबीटी फिर से आया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फिर आया हुआ है, गिब्स फेज रूल फिर आया हुआ है। देखो भाई, आणविकता फिर आई है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम फिर आ गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र कोटि फिर आई हुई है, कोलिजन डायमीटर आया हुआ है, लिगैंड फिर से आ गया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिर से आ गया। देखो क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं अब, यानी पूरा पूरा पेपर सेम मिल रहा है। देखो वान डेर वाल्स कांस्टेंट फिर से आ गए हैं, रेट कांस्टेंट फिर से आ गया, द्वितीय कोटि है, ट्रिपल पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट ऊपर आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखो फिर आ गई, तीसरी चौथी बार आया हुआ भैया, ठीक है। रियल गैस आइडियल गैस ऊपर भी आ चुका था, फिर आ गया भैया, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बताया, देखो फिर आ गया। कोलिजन थ्योरी, ऊपर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आई थी, यहां कोलिजन स्टेट थ्योरी आई हुई है, दोनों थ्योरी आई हुई हैं। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फिर आ गया है, कीलेशन ऊपर भी था यहां भी था, फिर आ गया। D1 और D9 के लिए ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम फिर से आ गया भाई। आप देखो बैठ के यार, हम बार बार आपको क्या बता रहे हैं, सारी चीजें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फिर आ गई भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है फिर से आई हुई है। रियल गैस इक्वेशन PB = RT फिर आ गई है भाई। ये देखो, ये कुछ समीकरण सिद्ध करने के लिए आए हैं, क्रिटिकल फिनोमिनन होता है, तो ये ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है भैया, आए हुए हैं तो पता होना चाहिए। एक ही आया हुआ CO2 सिस्टम, जैसे वाटर सिस्टम देखो कितनी बार आया, एक बार CO2 सिस्टम भी आया हुआ, तो वाटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा सा कम CO2 सिस्टम है भैया, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बार फिर से आ गई है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना कंटेंट है, जितना इसमें जो बार बार आया हुआ है, वो बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो पूरी एनर्जी के साथ में बना के यहां पब्लिक करेंगे। हर एक दो दिन 3 दिन में जब भी थर्ड सेमेस्टर की वीडियो आएगी तो आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, आज भी बैठेंगे रात में 3, 4, 5 बजे तक, सारा कंटेंट जो मेरे पास है वो काट के छांट के बढ़िया करके सब अपलोड करेंगे। लिस्ट बना रखी है प्रॉपर, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है, लिस्ट बना रखी है कि कौन सा टॉपिक रहा, कौन सा रह गया। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक अपलोड करने को रह गए, प्रॉपर लिस्ट बना रहे हैं, सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके बाद भी पेपरों के टाइम पे यहां पे भी अच्छे अच्छे वन शॉट लेके आएंगे, वो सारे वन शॉट कोर्स में भी अपलोडेड मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया BSc मतलब बी डिकेडियन, सब्सक्राइब कर लो, बस आराम से बैठ जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी भाड़ में गई दुनियादारी। थोड़ा बहुत पैसा है तो एप्लीकेशन पे लिंक क्लिक करके आ जाओ, और नहीं है तो सिर्फ सब्सक्राइब करके फ्री में अपना चैनल है टेलीग्राम पे, बी डिकेडियन BSc, उसे ज्वाइन कर लो। सब PDF सारी चीजें आपको वहां पर देंगे, पेपर के टाइम तक बिल्कुल कतई आगे लगा देंगे भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने ऊपर से प्रेशर को कम किया है ताकि कंटेंट अच्छा दे पाए यार, वरना फिर हम यही करते रह जाते हैं, अब 4 बजे, अब 5 बजे, अब 6 बजे, बढ़िया कंटेंट देंगे भैया। समझ में आ गई पूरी बात? तो नए हो चैनल को करो सब्सक्राइब, BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।